नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी सरकार का किसानों को सबसे बड़ा तोहफा नए साल से पहले दे दी। इतनी बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए साल से पहले किसान भाइयों को दे दिया है। सबसे बड़ा तोहफा अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लेकर मुफ्त बिजली और फ्री सीड्स योजना में किसान कर सकेंगे। ये काम यूपी कॉलेज में मस्जिद हटाने पर अड़े छात्र पुलिस जीप पर चढ़े 500 छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। बोले नमाज हुई तो हम चालीसा पढ़ेंगे। वाराणसी के यूपी कॉलेज में मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। जुमे के दिन शुक्रवार को करीब 500 से ज्यादा छात्र भगवा झंडा लेकर कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने वहां नारेबाजी की। यूपी में अब 6 महीने तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में सरकारी कर्मचारी अगर धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं तो ये खबर उनके काम की है। योगी सरकार ने अब 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। ये फैसला बिजली विभाग के 7 दिसंबर से हड़ताल पर जाने को लेकर लिया गया है। गांव में सरकारी सुविधाएं नहीं देना चाहते प्रधान जी। योगी सरकार ने 21 प्रधानों को जारी किया नोटिस। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बावजूद इसके कुछ लोग सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे में सरकार अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। सोनू निगम, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल महाकुंभ में गंगा पंडाल में सुरों का संगम कराएंगे। ये फिल्मी सितारे प्रयागराज में संगम की रेती पर बसने जा रही कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं को मेले के दौरान संगम स्नान का पुण्य तो मिलेगी ही, साथ ही वे फिल्मी सितारों के गीत संगीत का आनंद भी उठा सकेंगे। किसानों का सब्र टूटा। 10 महीने के इंतजार के बाद दिल्ली कूच करेंगे। अन्नदाता पुलिस का हाई अलर्ट। धारा 163 लागू किसानों ने पहले ही 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। पुलिस ने शंभू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में बैरिकेड लगा दिए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी, सेक्टर 51 से एक्सटेंशन तक बनेंगे 11 स्टेशन। योगी सरकार की मिली हरी झंडी। इस परियोजना की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। केंद्र से स्वीकृति मिलते ही परियोजना को शुरू करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इस परियोजना से न केवल यातायात की समस्याओं में कमी आएगी, यूपी में अब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। 2 दिन बाद नोएडा, गाजियाबाद समेत 40 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिसके बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और सर्दी बढ़ सकती है। इस दौरान कोहरे का भी अलर्ट है। बिजली बकायेदारों के लिए इस दिन से शुरू होगी समाधान योजना। पढ़ें कितना मिलेगा, लाभ क्या करना होगा। बिजली बकायेदारों के लिए 15 जनवरी से एक मुश्त समाधान योजना शुरू होगी। लखनऊ से दिल्ली जा रही बस पलटी, 8 की मौत। कन्नौज में आगरा एक्सप्रेसवे पर टैंकर से टकराई कई यात्री। डबल डेकर के नीचे दबे 28 घायल। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शुक्रवार दोपहर डबल डेकर बस आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़े वाटर टैंकर से टकराकर पलट गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मथुरा की शाही ईदगाह में 1500 नमाजी पहुंचे। बरेली में ड्रोन से छतों पर दिखे पत्थर। अमेठी में फ्लैग मार्च कर रहे दरोगा की मौत। यूपी में बाबरी विध्वंस की बरसी और जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 1500 लोग पहुंचे। हर शख्स का आधार कार्ड चेक करने बाद मस्जिद में एंट्री दी जा रही है। अमूमन 400 से 500 लोग ही नमाज अदा करने पहुंचते थे। पीएम मोदी प्रयागराज वाराणसी रेल ट्रैक का शुभारंभ करेंगे। 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निरीक्षण करेंगे। इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। महाकुंभ के पहले रेलवे ने सनातन संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र प्रयागराज और वाराणसी के बीच की यात्रा को और अधिक तेज और सुगम बनाने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। प्रयागराज में वकील 2 गुटों में बंटे। हड़ताल जारी। जिला अधिवक्ता संघ में 2 फाड़ कामकाज। ठप अखिलेश शुक्ला हत्याकांड में आज करेंगे घेराव प्रयागराज। वकील अखिलेश शुक्ला हत्याकांड को लेकर 14 दिनों तक लगातार जारी वकीलों की हड़ताल मुसीबत का सबब बन गई है। विरोध प्रदर्शन, हंगामा, आम सभा, घेराव और मांगों को लेकर कई दिनों तक चले। आंदोलन के बाद अब वकील 2 खेमों में बंट गए हैं। महाकुंभ सेंट्रल हॉस्पिटल में 10 बेड का आईसीयू तैयार। श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की आवश्यक जांच की रहेगी सुविधा। जरूरी मशीनें भी लगी। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वस्थ महाकुंभ की योजना को साकार करने के लिए मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। अयोध्या में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट। राम मंदिर परिसर की सुरक्षा कड़ी सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही नजर। अयोध्या में 6 दिसंबर विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी को लेकर हाई अलर्ट है। रामनगरी में कड़े सुरक्षा पहरा। रामनगरी आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। रामनगरी में शुक्रवार को राम विवाह पंचमी है। भगवान राम का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। महाकुंभ से पहले गंगा घाटों और मंदिर मार्गों की मरम्मत नगर निगम ने बनाया खास प्लान। महाकुंभ को देखते हुए काशी के घाटों व मंदिरों को चमकाने का प्लान है। इसी क्रम में नगर निगम ने मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की कार्य योजना बनाई है।
सीएम योगी बोले, संविधान की प्रति दिखाकर ढोंग करने वाले बांग्लादेश पर मौन क्यों? डॉ भीमराव आम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने कहा कि संविधान की प्रति दिखाकर ढोंग करने वाले बांग्लादेश पर मौन क्यों है? संभल हिंसा पुलिस पहरे के बीच जामा मस्जिद में जुमा नमाज, 1500 लोग हुए शामिल, युवाओं की उपस्थिति दिखी। कम जामा मस्जिद में जुमा नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, जिसमें 1500 से अधिक लोग शामिल हुए। सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय घेराबंदी, ड्रोन निगरानी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। जनवरी तक आगरा में लागू रहेगी धारा 133। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ ने जारी किया आदेश। एक जगह पर 5 या इससे अधिक लोग बिना अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकेंगे। संभल में हुई हिंसक घटना और 6 दिसंबर मुस्लिम समुदाय द्वारा काला दिवस एवं हिंदू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस, न्यू ईयर आदि को देखते हुए पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ ने आगरा में धारा 170 पूर्व धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी है। ये 5 जनवरी तक लागू रहेगी। वाराणसी में सीएम बोले, अफसर रोज 1 घंटे शिकायतों को सुने, निर्माण कार्यों में लापरवाही नहीं होगी। स्वीकार बाबा विश्वनाथ पर किया जलाभिषेक। सीएम योगी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट उतरे, जहां विधायकों ने उनका स्वागत किया। पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, कुशल क्षेम पूछा। सीएम एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचे, यहाँ अफसरों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। इसके बाद सर्किट हाउस में विभागों की समीक्षा की। रामलला का शिखर 10 फीट तक सोने से मढ़ा जाएगा, नृपेंद्र मिश्र बोले। बढ़ाए गए श्रमिक 15 मार्च तक पर कोटे का 3/4 काम होगा। पूरा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है। काम को देखते हुए आगे और बढ़ेगी। राम मंदिर के शिखर पर 10 फीट तक सोने की परत लगेगी। आगे बैठक के बाद फैसला लेंगे कि पूरे शिखर लगाना है या नहीं। ये कहना है। राम विवाह में शामिल हुए 1 लाख बाराती सीता जी को 5 किलोग्राम सोने के जेवर चढ़े। 12 मंदिरों से बारात निकली, नाच रहे अयोध्यावासी। अयोध्या में आज राम विवाह हो रहा है। 12 मंदिरों से बारात निकाली गई, इसमें हाथी, घोड़े और बग्घियां दिखी। यूपी के करीब 1 लाख लोग अयोध्या में बाराती बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के बैंड रामधुन बजा रहे हैं। इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर बाराती नाच रहे हैं। 100 रुपए का टैक्स 8000 हुआ। लखनऊ नगर निगम पहुंची महिला, बोली, ट्रेन से कट जाऊं या फांसी लगा लूं, नहीं हो रही कहीं सुनवाई। लखनऊ नगर निगम कार्यालय में हाउस टैक्स सही कराने के लिए चक्कर काट रही महिला का गुस्सा फूट पड़ा। गुलजार नगर की रहने वाली रजिया खातून ने कहा कि 100 रुपए का टैक्स अचानक 8000 बनाकर भेज दिया। अब ट्रेन से कट जाऊं या फांसी लगा लूं, कहीं सुनवाई नहीं होती। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं। हाईकोर्ट में तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 7 दिसंबर तक अंक वेबसाइट पर अपलोड करें। पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में अदला बदली और अभ्यर्थियों के अंक कम किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं तलब कर ली हैं। कोर्ट ने इन उत्तर पुस्तिकाओं को सील बंद लिफाफे में न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया है। वाराणसी में मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात। नई सड़क दाल मंडी हडहासराय की 4000 से अधिक दुकानें बंद। साल 1972 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने को आज 32 साल पूरे हो गए। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और भव्य और दिव्य राम मंदिर साल 2024 में बनकर तैयार हो गया। कूट रचित दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे 3 शिक्षकों पर गिरीगाज किए गए, बर्खास्त रिकवरी की तैयारी। कूट रचित दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे 3 शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। अब इनसे रिकवरी की तैयारी की जा रही है। जिले में 2010 से अब तक 47 शिक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं। पराली जलाने में बलिया पहले स्थान पर। सोनभद्र में 2.5 महीने में 1 केस सैटेलाइट ने पकड़े। 390 मामले पराली जलाने को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ने सख्ती दिखाई। ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में सैटेलाइट से निगाह रखी जा रही है। विभाग के अनुसार यदि कोई किसान पराली जलाने की पुनरावृत्ति करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। मरीज लाओ कमीशन पाओ। मेडिकल तक फैला अस्पतालों के एजेंटों का नेटवर्क। अस्पताल पर मुकदमा जांच शुरू। जैन मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले और वहां भर्ती मरीजों को बरगलाकर निजी अस्पताल में ले जाने और तीमारदारों से इलाज के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। महंगाई सर्दियों में भी सब्जियों के भाव कम नहीं हो रहे, लोग परेशान। ये चल रहे दाम। खुदरा सब्जी विक्रेता कह रहे हैं कि शादियों का सीजन होने से बड़े कारोबारी सीधे जरूरतमंद लोगों को सब्जियां बेच रहे हैं। इसका असर छोटे सब्जी विक्रेता और आम लोगों पर पड़ रहा है। इसके अलावा पैदावार कम होने से भी सब्जियां महंगी मिल रही हैं। सीएम योगी आएंगे, काशी 2 दिन शहर में लागू रहेगा। ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर जाने से बचें वरना पछताएंगे। काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। एडीसीपी ट्रैफिक ने लोगों से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। यूपीपीसीएल बिजली के निजीकरण के मसौदे को पावर कॉर्पोरेशन बोर्ड
और ईटीएफ की मंजूरी। अब आगे क्या बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने संबंधी मसौदे को पावर कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनर्जी टास्क फोर्स ने मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को डबल तोहफा महंगाई भत्ता बढ़ा, बोनस का भी लाभ खाते में बढ़कर आएगी। सैलरी सार्वजनिक उपक्रम व निगम कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 33% पहुंच गया है।